प्यारे बच्चों, अब शुरू करते हैं हम आज एक नया चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आइए बहुत सिंपल वे में इसको पढ़ते हैं और इसके वर्ड मीनिंग समझते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेसेस का काम क्या है। लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो बॉडी के मेंटेनेंस फंक्शंस को चलाने के लिए इम्पोर्टेंट थे। वहाँ पर हमने ये भी देखा था उस चैप्टर में कि इफ़ वी सी समथिंग मूविंग देन इट इज़ अलाइव। अगर कोई चीज़ हमको मूव करती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो कोई मॉलिक्यूल ही क्यों ना हो, वो अलाइव माना जाता है और वहाँ पर लाइफ होती है। हमने एक पॉइंट पढ़ा था पिछले चैप्टर में, मॉलिक्यूलर मूवमेंट, है कि नहीं? तो वो इसीलिए था। आप चाहे लोकोमोशन की बात करें या मॉलिक्यूलर मूवमेंट की बात करें, तो वो लाइफ के साथ रिलेटेड एक पॉइंट था। तो ये जो मूवमेंट्स होते हैं ये ग्रोथ के कारण होते हैं। प्लांट्स में अगर हम प्लांट्स को देखें तो प्लांट्स में जो मूवमेंट हो रहे हैं दे आर द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। जैसे एक सीड है, वो जर्मिनेट कर रहा है और ग्रो कर रहा है। एक सीड है, जब वो ग्रोथ करता है जर्मिनेशन के लिए, तो आप उसके अंदर मूवमेंट होता हुआ देखते हो। सीडलिंग जो है, जो बेबी प्लांट है, वो मूव करता है, कई दिनों तक मूवमेंट करता रहता है, सॉइल के बाहर आ जाता है और उसके बाद अपना रूप दिखाता है दुनिया को। पर if its growth were to be stopped, these movements would not happen। पर अगर उसकी ग्रोथ को रोक दिया जाए तो कहाँ आपको वो मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे? आपको वो मूवमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ मूवमेंट्स होते हैं जैसे कि एनिमल्स में और कुछ प्लांट्स में जो कि ग्रोथ के साथ कनेक्टेड नहीं होते। तो एनिमल्स में कुछ मूवमेंट्स हैं, प्लांट्स में कुछ मूवमेंट्स हैं जो ग्रोथ के साथ कनेक्टेड नहीं है। जैसे कि कैट है जो दौड़ रही है, बच्चे खेल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। बफेलोज दे आर चूइंग कड, है ना? तो बफेलो जो है वो चारा खा रही है। दीज आर नॉट द मूवमेंट्स विच आर caused by growth. These are normal activities which are performed by these living beings either for fun or for nutrition. तो हम क्यों जोड़ते हैं इस प्रकार के जो विजिबल मूवमेंट्स हैं, इनको हम लाइफ के साथ क्यों जोड़ते हैं? वाई डू वी एसोसिएट सच विजिबल मूवमेंट्स विथ लाइफ? एक आंसर ये भी हो सकता है कि ये जो मूवमेंट्स हो रहे हैं ये ज़रूर कोई ना कोई रिस्पॉन्स है। किस बात के लिए रिस्पॉन्स है? एनवायरनमेंट में जो बदलाव हुआ है, ऑर्गेनिज्म के आसपास जो एनवायरनमेंट है उसमें कुछ चेंज हुआ है, उस चेंज की वजह से वो ऑर्गेनिज्म जो है रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसीलिए ये मूवमेंट हो रहे हैं। जैसे एक कैट है, कैट दौड़ क्यों रही है? बिकॉज उसने माउस को देख लिया है। तो कैट के आसपास का जो एनवायरनमेंट था उसमें क्या चेंज हुआ? माउस आ गया, माउस के आने से उसने दौड़ लगानी शुरू कर दी, तो उसका मूवमेंट हम देख पाए, तो हमने कहा कैट जो है लिविंग है। नॉट ओनली दैट, we also think of movement as an attempt by living organisms to use changes in their environment to their advantage। एनवायरनमेंट में कुछ बदलाव होता है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जैसे प्लांट्स, दे ग्रो आउट इनटू द सनशाइन। अगर सूरज निकल के आ जाता है तो प्लांट्स जो हैं अपनी ग्रोथ जो है सूरज की तरफ करना शुरू कर देते हैं। दे ग्रो आउट इनटू द सनशाइन। चिल्ड्रंस try to get pleasure and fun out of swinging।
तो मतलब चिल्ड्रंस जो हैं अगर उनको खेलने का मौका मिल रहा है तो वो झूला झूल करके पूरा का पूरा फन और प्लेजर ले रहे हैं. Buffaloes chew cud to help break up tough food so as to be able to digest it better. अब बफेलो चूइंग क्यों कर रही है? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो उसको कट जो अपना फूड है उसको निकल जाए, च्यू करने की कोई ज़रूरत ही ना पड़े उसको, लेकिन वो उसको च्यू करके डाइजेशन को आसान बना रही है. तो ये अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कर रही है. When bright light is focused on the eyes, when we touch a hot object, we detect the change and respond to it with movement in order to protect ourselves. हमारी आंखों पर अगर ब्राइट लाइट मारो आप या आप कोई हॉट ऑब्जेक्ट छू लो तो आप देखो आपकी बॉडी कैसे चेंज शो करती है और रिस्पॉन्स देती है. और वो रिस्पॉन्स हमेशा मूवमेंट के तौर पर आपको दिखाई देगा. कोई ना कोई मूवमेंट करोगे फिर आप अपने आप को बचाने के लिए. If we think a bit more about this, it becomes apparent that all these movements in response to the environment is carefully controlled. तो क्या ये जो मूवमेंट है, अगर आप ध्यान दें, सोचें, तो क्या ये जो मूवमेंट हो रहे हैं, जैसे बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही है, भैंस जो है वो जुगाली कर रही है, बच्चे खेल रहे हैं, है ना, आपने कोई हॉट चीज़ छुई तो उसके बाद आपके हाथ पीछे हट गए या आपके कानों में तेज़ आवाज़ पड़ी तो आप चिल्लाए, तो क्या ये केयरफुली कंट्रोल्ड है या नहीं? तो आंसर है येस, दे आर केयरफुली कंट्रोल्ड. ईच काइंड ऑफ चेंज इन द एनवायरनमेंट इवोक्स अप्रोप्रिएट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स. कंट्रोल होने का मतलब क्या है कि मतलब जैसा स्टिमुलस आया स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस इज अ एक्शन और एक्टिविटी विच इनिशिएट्स रिस्पॉन्स. मैं लिखता हूं यहां पर, स्टिमुलस is an activity or action which initiates response. ओके, तो स्टिमुलस क्या है? ये वो एक्शन है, वो एक्टिविटी है जो आपके आसपास आपके एनवायरनमेंट में हो रही है जिसकी वजह से कोई ना कोई रिस्पॉन्स आप करते हैं. ठीक है, तो कोई भी स्टिमुलस आता है तो स्टिमुलस के अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्स होता है. अगर हमारे हाथ में गरम तवा लग गया है, गरम तवे पर हमने अपनी उंगलियों को रख दिया है, तो हमारे पैर रिफ्लेक्स एक्शन थोड़ी करेंगे, हमारा हाथ ही तो रिफ्लेक्स करेगा. ठीक है, अगर कैट ने चूहे को देख लिया है और कैट दौड़ लगा रही है तो वो चूहे की तरफ ही तो दौड़ लगाएगी, चूहे से उल्टी दिशा में थोड़ी दौड़ेगी. तो ये सब क्या है? कंट्रोल है. मतलब हमारी बॉडी अपना कंट्रोल शो करती है उस टाइम पर, और ऐसा मूवमेंट होता है जिससे फ़ायदा होता है हमें. जैसे आप क्लास का एग्जाम्पल ले लो. व्हेन वी वांट टू टॉक टू आवर फ्रेंड्स इन द क्लास, जब क्लास में आप अपने दोस्तों से बात करना चाहते हो, आप जो है खुसर पुसर करते हो, है ना, विस्पर करते हो आप, रादर देन शाउटिंग लाउडली. ऐसा थोड़ी करते हो कि आप चीखने चिल्लाने लग जाते हो अपने फ्रेंड से बात करने के लिए. ऐसा थोड़ी करते हो कि सामने तो सर बैठे हैं. तो जो एनवायरनमेंट है उसको स्टडी करते हुए आप कंट्रोल करते हो अपने रिस्पॉन्स पर. ठीक है, क्लियरली द मूवमेंट टू बी मेड डिपेंड्स ऑन द इवेंट दैट इज ट्रिगरिंग इट. तो मूवमेंट हमेशा इस बात पर डिपेंड करते हैं कि कौन सा इवेंट उसको ट्रिगर कर रहा है. देयरफॉर सच कंट्रोल्ड मूवमेंट मस्ट बी कनेक्टेड टू द recognition of various events in the environment followed by the correct movement in the response. तो मतलब कि ये कि अगर आपको कंट्रोल्ड मूवमेंट करना है, सबसे पहले सही पहचान करनी होगी कि हो क्या रहा है, उसके बाद सही रिस्पॉन्स देना होगा. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट यूज सिस्टम्स प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने बॉडी सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल दिखाना होगा और
कोऑर्डिनेट भी करना होगा बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में, ताकि सही रिस्पॉन्स आए। तो आइए इस चैप्टर में हम आगे अब पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आप देखेंगे इसमें एपिसोड, उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द नर्वस सिस्टम।